हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि अब बहुत ही कम समय रह गया है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। जल्द ही आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लें। हमने अपने चैनल की प्लेलिस्ट पे अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए हैं, सॉल्व जरूर कर लें। और देखिए, आज की सीरीज में हम जीके के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, कटारमल के समीप कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, गोलू देवता मंदिर, बालेश्वर मंदिर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य मंदिर स्थित है कटारमल के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान बद्री का मंदिर कहाँ स्थित है? उर्गम, पांडुकेश्वर, आदि बद्री, गुप्तकाशी। तो देखिए, ध्यान बद्री जो मंदिर है ये उर्गम यानी कि चमोली के कल्पेश्वर के समीप स्थित है। ठीक है ना, चमोली जिले में ये स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की प्रसिद्ध दरगाह उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, पिरान कलियर। तो ये स्थित है पिरान कलियर में, जो रुड़की से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मंदिर समूह के आसपास खूबसूरत देवदार के वन है? आदि बद्री, कटारमल, जागेश्वर, द्वारहाट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? नर पर्वत, नारायण पर्वत, नीलकंठ पर्वत, धौलागिरी पर्वत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नारायण पर्वत। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णागिरी धाम किस जनपद में स्थित है? चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल। तो देखिए, पूर्णागिरी धाम जो है चंपावत जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिक स्वामी का मंदिर निम्न में किस मार्ग पर स्थित है? रुद्रप्रयाग, पोखरी मार्ग, गोपेश्वर, गुप्तकाशी मार्ग, पौड़ी, खिरसू मार्ग, घनसाली, बूढ़ा केदार मार्ग। तो देखिए, कार्तिक स्वामी जो मंदिर है वो रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलेठी के सूर्य मंदिर को देखने के लिए किस घाटी में प्रवेश करना होता है? तो देखिए, पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है किस घाटी में प्रवेश करना पड़ता है? तो भागीरथी घाटी में प्रवेश करना पड़ता है पलेठी के सूर्य मंदिर को देखने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? सेम मुखेम, हनोल, लाखा मंडल, चंद्रबदनी। तो देखिए, नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर जो उत्तराखंड में है वो है सेम मुखेम में। कहाँ पे है ये? गढ़वाल में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस तीर्थ स्थान तक पहुंचने के लिए अधिक पैदल दूरी तय करनी होगी? तुंगनाथ, केदारनाथ, मधमहेश्वरनाथ, रुद्रनाथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मधमहेश्वर। यहाँ की जो पैदल यात्रा है वो 23 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है? ILO, WHO, FAO, आसियान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आसियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? युद्ध संबंधी नृत्य पूछ रहा है कथकली, मेघालय का बम्बू नृत्य, मयूरभंज का छाऊ, पंजाब का भांगड़ा। तो इसमें युद्ध संबंधी जो नृत्य है वो है मयूरभंज का छाऊ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है? छत्रक, कैंडिडा ऑल्किंस, खमीर या फिर राइजोपस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? वैकल्पिक धन का पूछ रहा है। ठीक है ना, करेंसी नोट, सिक्के, चेक, बंद पत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बंद पत्र, जिसे क्या बोला जाता है? बॉन्ड भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क है। एगमार्क क्या होता है? देखिए, एगमार्क होता है पदार्थों की गुणवत्ता की गारंटी की मोहर होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ए माता पिता, बी बलात्कारी, चोर, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इन सभी चीजों के लिए DNA उंगली छाप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप होता है? हीरा, ग्रेफाइट, कोक, काजल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाया जाता है? स्वर्ण, चांदी, सोडियम, तांबा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, स्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं केंद्रीय झिल्ली में, गुणसूत्र क्रोमोसोम में, लाइसोसोम में, कोशिका कला में। तो देखिए, आनुवंशिक यूनिट जीन जो है वो गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम में होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है? तो देखिए, इससे पहले वाले पेपर में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार
कार्य करता है चंद्रमा, कैसे कार्य करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह कार्य ही नहीं करेगा। ठीक है। कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। तो देखिए कथकली जो है केरल का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन ऑफ आयरन किसे कहा जाता है? तो देखिए मैन ऑफ आयरन कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांकों को आधार माना गया है? तो देखिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को आधार माना गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1539, 1526, 1556 या फिर 1576 में? तो देखिए चौसा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1539 में। ठीक है ना, 26 जून 1539 को हुआ था चौसा का युद्ध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस अंग्रेज चिकित्सक का क्या नाम था जिसे मुगल दरबार में राजकीय चिकित्सक नियुक्त किया गया? ऑप्शन है टॉमस रो, बाउटन, न्यूबरी, हॉकिंस। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है ये चारों ही राइट नहीं है, और इसके लिए जो राइट आंसर है देखिए मुगल दरबार में राजकीय चिकित्सक नियुक्त किया गया था, उसका नाम था बार्नियर। ठीक है ना, बर्नियर था उसका नाम। तो ये चारों ही ऑप्शन इसके लिए रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीडी जत्ती, एम हिदायतुल्ला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है? एक अल्फा कण, न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक बीटा कण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एक प्रोटॉन बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिक निवल क्षेत्र में बुआई की जाती है? पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर, 2 महीने के भीतर, 4 महीनों के भीतर, 6 महीनों के भीतर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 6 महीनों के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? गेहूं, जौ, चावल, ज्वार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध, यूरेनस, शुक्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है? तो देखिए बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन की अपवाहन क्रिया डिफ्लेटिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? प्लाया, यारडांग, ब्लो आउट, बालू टिब्बा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ब्लो आउट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? देखिए नौरोज एक पर्व है फारसियों का। अब पूछा है इसका प्रवर्तन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, बलबन। तो देखिए इसमें एक भी राइट ऑप्शन नहीं है। जो नौरोज त्योहार है इसका स्थापना जो की गई थी वो राजा जमशेद द्वारा की गई थी। ठीक है ना, राजा जमशेद द्वारा की गई थी। तो इसमें कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? मंगोल, अफगान, तुर्क, एक जाट कबीला। तो देखिए जो खिलजी सुल्तान थे दिल्ली के वो एक तुर्क थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आवर्धक लेंस क्या होता है? तो देखिए अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरीचिका एक उदाहरण है? तो मरीचिका उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक यानी कि फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है? गोल कृमि, राउंड वर्म, रिंग वर्म, टेप वर्म, फाइलेरिया। तो देखिए फंगस द्वारा होता है रिंग वर्म। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा भाग डार्विन के विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है? प्राकृतिक वर्ण, जीवन संघर्ष, योगिदम की उत्तरजीविता, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपार्जित लक्षणों की वंशागति। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीव्र सीसा विषाक्तन को डैश भी कहते हैं? इटाइटाई, प्लम्बिज्म, न्यूरेल्जिया, बाइसिनोसिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लम्बिस बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है? यूएसए, कनाडा, भारत, फ्रांस। तो इसका उदाहरण है फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कायांत्रिक सेल है? नीस और सिस्ट जो है वो कायांत्रिक सेल है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर प्राइज दिया जाता है उत्कृष्ट कार्य के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? देखिए प्रशासनिक राजधानी है इसकी पुत्रजया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई पूछ रहा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है
1969 में हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1969 में हुई थी इसरो की स्थापना। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब और किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? तो देखिए 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, आचार्य JB कृपलानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी बना ली जिसका नाम था। तो देखिए 1939 में इन्होंने जब अलग पार्टी बनाई सुभाष चंद्र बोस ने, उसका नाम रखा गया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के जीके के क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर करे। इससे पहले वाली सीरीज में फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उसको मैंने पिन कर दिया है। आप लोगों ने अगर क्वेश्चन के राइट आंसर नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लें। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज की सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई सीरीज में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।